मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान। खबरों की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे कानपुर से। खबर आ रही है मंत्री राकेश सचान से जुड़ा बड़ा मामला सामने आ रहा है। गिट्टी चोरी के 35 साल पुराने मामले में सुनवाई पूरी हुई है और सुनवाई के बाद ACMM 3 कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है। फैसला सुरक्षित रख लिया गया है और आदेश सुरक्षित होते ही कोर्ट से निकल भागे मंत्री राकेश सचान के वकील पर गंभीर आरोप। जज से आदेश की कॉपी छीनकर भागने का आरोप। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। गिट्टी चोरी का मुकदमा पिछले काफी वक्त से चल रहा था। मंत्री राकेश सचान के वकील पर गंभीर आरोप लगे हैं। जज से आदेश की कॉपी छीनकर भागने का आरोप। बड़ी खबर आपको कानपुर से बता रहे हैं। यूपी सरकार के मंत्री राकेश सचान पर गिट्टी चोरी का मुकदमा चल रहा था। आज फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। सजा की आशंका में कोर्ट से भागे मंत्री राकेश सचान। मंत्री और उनके वकील की हरकत से अफरा तफरी मच गई। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं कानपुर से। यूपी सरकार में मंत्री हैं और भोगनीपुर से MLA हैं राकेश सचान। ये मामला तब का है जब राकेश सचान रेलवे ठेकेदार थे। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता कानपुर से अमन तिवारी जुड़ गए हैं। अमन, कैबिनेट मंत्री भागे हैं, जो फैसला सुरक्षित रख लिया गया है, कोर्ट का इस पर क्या कुछ कहना है और इस वक्त की क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि 35 साल पहले जो आज जो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान है, 35 साल पहले गिट्टी की ठेकेदारी करते थे और इन पर जो है गिट्टी चोरी के आरोप पे एक मुकदमा लिखा गया था 389 और 411 की धाराओं में। मैं आपको बता दूं कि 411 यानी कि गिट्टी बरामद हुई थी, उसके बाद इनको जेल भी जाना पड़ा था। 35 साल के ट्रायल के बाद आज जो है इनको सजा सुनाई जानी थी। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है और जैसे ही कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने फैसले को सुना, उसके बाद तत्काल वो कोर्ट से फरार हो गए। और सबसे बड़ा जो आरोप है वो मैं आपको बता दूं, जो इनके वकील हैं उन पर जो है जज के हाथ से आदेश को छीन कर भागने का आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं एक अफरा तफरी का माहौल। अमन, सवाल ये है कि जो फैसला है वो क्या है? जी अमन, जो फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया, उस फैसले के बारे में क्या जानकारी है? क्या फैसला था वो जब वो कोर्ट से भाग निकले? उसके बाद जो वहां जज है उनका क्या कुछ कहना है? जी बिल्कुल, बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, चूंकि 389 और 411 की धाराओं में जो मुकदमा था, तो इसमें सबसे कम जो सजा है वो 10 साल की और अधिकतम सजा जो है वो आजीवन कारावास की है। तो कहीं ना कहीं बड़ा फैसला कोर्ट जो है आज सुनाने वाला था और जैसे ही कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, वह उसको सुनने के बाद कैबिनेट मंत्री वहां से फरार हो गए। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि 10 साल की सजा कम से कम जो है वो कैबिनेट मंत्री राकेश सचान को सुनाई गई थी। उसके बाद जेल जाने के डर से अमन, जानकारी मिल पा रही, फैसला सुना नहीं है, उनको आशंका थी कि जो फैसला है उससे जेल ना जाना पड़े, इसलिए भाग गए और फैसला कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था। तो फैसला क्या वाकई 10 साल की सजा सुनाई गई थी? क्या मंत्री राकेश सचान ने फैसला सुन के कोर्ट से भागे हैं? जी शैलेंद्र, बिल्कुल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जैसे ही जज आलोक यादव हैं, मैं आपको बता दूं ACMM 3 की इस कोर्ट में इस फैसले को जो है सुनाया गया है और आदेश को सुनने के बाद वैसे ही कैबिनेट मंत्री राकेश सचान मौके से फरार हो गए, क्योंकि पुलिस की जो टीमें हैं वो उनके पीछे हैं और जल्दी जो है उनको गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है। तो ये माना जा रहा है कि 10 साल की सजा जो है कम से कम 10 साल की सजा उनको सुनाई गई है। जी बिल्कुल, अब देखने वाली बात होगी राकेश सचान का क्या बयान आता है और पुलिस क्या उनको अपनी गिरफ्त में लेती है, क्योंकि कोई भी हो अगर वो कोर्ट के नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर कार्रवाई होती, चाहे वो मंत्री हो या फिर कोई अधिकारी हो। शुक्रिया अमन जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे मंत्री राकेश सचान से जुड़ी हुई। पुराने मामले में पेशी थी, कोर्ट में सुनवाई थी और सुनवाई में जो फैसला है वो सुरक्षित रख लिया गया। और जैसा कि संवाददाता हमारे अमन बता रहे थे, फैसला सुनने के बाद वो भागे हैं और जो वकील है राकेश सचान का, उसने जज से कॉपी छीन ली है। सजा के डर से कैबिनेट मंत्री वहां से भाग निकले हैं। एक कद्दावर नेता के तौर पर पहचान है राकेश सचान की।